سر اور یہ بھی شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو آئی میں بی کریکٹڈ کہ گورنرز ایڈریس کو کیبنٹ اپروو کرتا ہے اور اس کے بعد گورنر صاحبہ کے پاس یا گورنر کے پاس جاتا ہے. پتہ نہیں اب اس ایڈریس کو بھی کیبنٹ نے منظور کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے تو اچھا ہے سر. سر جب کیبنٹ نے اس کو منظور کیا ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے آواز آئے. شکریہ آپ کا کہ کیا ہے آپ نے کہا. تو کیا کیبنٹ میں بھی اس بات کا ذکر تذکرہ نہیں ہوتا کہ تلنگانہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیا کیبنٹ میں بھی اس بات پر بحث نہیں ہوتی کہ تلنگانہ کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا کیبنٹ میں بھی اس بات پر بحث نہیں ہوتی کہ تلنگانہ کا جو پیسہ ہے وہ تلنگانہ کو نہیں مل رہا ہے؟ సార్ అధ్యక్ష, అక్బర్ గారు క్యాబినెట్లో మీరేం ఇది మాట్లాడలేదు అది మాట్లాడలేదు అని చెప్పి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు వారు. క్యాబినెట్లో మేము ఏం మాట్లాడినామో వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. మేము సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలో మేము చెప్పుకుంటాం అధ్యక్ష. వారు క్యాబినెట్లో మాట్లాడడం గురించి మాట్లాడడం అసందర్భం, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి వారికి మీరు సూచన చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब को समझाना चाहता हूं, बोलना ये चाहता हूं, मैं आपकी कैबिनेट पे तनकीद नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो नोट गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में पढ़ा है, तो क्या यही नोट आपने भेजा है? बस यही जानना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं. आप रिकॉर्ड में आके बोल दीजिए हाँ यही भेजे थे. बोलिए. ठीक है सर, मैं है तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है. आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया. क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में. क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? ये मेरा शिकवा है, ये मेरी शिकायत है. और ये शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है. इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये बात कर रहा हूं नाइंसाफी की. तो स्पीकर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त भी करूंगा कि इस सेशन के दौरान, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है मरकजी हुकूमत की जानिब से जो नाइंसाफियां और हक तलफी तेलंगाना रियासत के साथ की जा रही है, उसकी बड़ी फेहरिस्त है. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस सेशन में ही सही एक डिस्कशन रखिए साहब, ताकि रियासत की आवाम को यह पता चले कि रियासत के साथ किस तरीके से सौतेला सुलूक किया जा रहा है मरकजी हुकूमत की जानिब से. एक बहस मुबाहिसा होना चाहिए इस ऐवान में, हकीकत सामने आनी चाहिए ऐवान के जरिए आवाम के सामने. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक दिन मुकर्रर करिए ताकि हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं और हुकूमत की जानिब से भी सही आदाद व शुमार आएंगे, सही फिगर्स आएंगे, सही बातें आएंगी, ताकि आवाम को मालूम हो सके. सर, अगर मैं यहां खड़े होकर बात कह रहा हूं, मिनिस्टर साहब नाराज होकर उठ गए फौरन. अरे मैं यही तो चाह रहा हूं कि गवर्नर के एड्रेस में यह बातें आनी चाहिए थी कि हमारे रियासत के मिनिस्टर ने स्विट्जरलैंड में डावोस में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट लाया, इस रियासत को यह गवर्नर एड्रेस में आना था. हमने ये काम किया, ये आना था. और इसके बाद में यह भी आना था कि आइंदा हम क्या करना चाहते हैं. लेकिन ये चीजें नहीं है, तो इस बात की निशानदेही कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बात को समझते ही नहीं है, फौरन उड़ जाते हैं. समझिए,
میں کہہ رہا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹ میں آنا چاہیے، ہماری کامیابیوں کا ذکر ہونا چاہیے، اس ڈاکیومنٹ میں ریاست کی خوشحالی کا ذکر ہونا چاہیے اور طریقے سے۔ ہاں آپ نے کوشش کی ہے، ذکر کیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہونا تھا وہ نہیں ہوا، یہ شکایت کر رہا ہوں۔